संध्या वंदन हमारा नियमित क्रम था। 10 वर्ष की आयु में मालवीय जी ने गायत्री मंत्र की विधिवत दीक्षा दी थी और कहा था कि यह ब्राह्मण की कामधेनु है, इसे बिना नागा किए जपते रहना। 5 माला अनिवार्य, अधिक जितनी हो सके उतनी उत्तम हो। उसी आदेश को मैंने गांठ बांध लिया और उसी क्रम को अनवरत चलता रहा। भगवान की अनुकंपा ही कह सकते हैं, जो अनायास ही हमारे ऊपर 15 वर्ष की उम्र में बरसी और वैसा ही सुयोग बनता चला गया, जो हमारे लिए विधि द्वारा पूर्व से ही नियोजित था। हमारे बचपन में सोचे गए संकल्प को प्रयास के रूप में परिणत होने का सुयोग मिल गया। 15 वर्ष की आयु थी। प्रातः की उपासना चल रही थी। वसंत पर्व का दिन था। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में कोठरी में ही सामने प्रकाश पुंज के दर्शन हुए। आंखें मल कर देखा, कोई भ्रम तो नहीं है। प्रकाश प्रत्यक्ष था। सोचा कोई भूत प्रेत या देवदानों का विग्रह तो नहीं है। ध्यान से देखने पर भी वैसा कुछ लगा नहीं। विस्मय भी हो रहा था और डर भी लग रहा था। मैं स्तब्ध था। प्रकाश के मध्य में से एक योगी का सूक्ष्म शरीर उभरा। सूक्ष्म इसलिए कि छवि तो दिख पड़ी, पर प्रकाश पुंज के मध्य अधर लटकी हुई थी। यह कौन है? आश्चर्य। उस छवि ने बोलना आरंभ किया कि वो कहा, हम तुम्हारे साथ 3 जन्मों से जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। अब तुम्हारा बचपन छूटते ही आवश्यक मार्गदर्शन करते आए हैं। संभवतः तुम्हें पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, इसी से भय और आश्चर्य हो रहा है। पिछले जन्मों का विवरण देखो और अपना संदेह निवारण करो। उनकी अनुकंपा हुई और योग निद्रा जैसी झपकी आने लगी। बैठा रहा, पर स्थिति ऐसी हो गई मानो मैं निद्राग्रस्त हूँ। तंद्रा सी आने लगी। योग निद्रा कैसी होती है, इसका अनुभव मैंने जीवन में पहली बार किया। ऐसी स्थिति को ही जागृत समाधि भी कहते हैं। इस स्थिति में डुबकी लगाते ही एक एक करके मुझे अपने पिछले 3 जन्मों का दृश्य क्रमशः ऐसा दृष्टिगोचर होने लगा, मानो वह कोई स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष घटना क्रम ही हो। 3 जन्मों के ही 3 फिल्में आंखों के सामने से गुजर गई। पहला जीवन संत कबीर का, सपत्नी काशी निवास, धर्मों के नाम पर चल रही विडंबना का आजीवन अच्छेदन, सरल आध्यात्म का प्रतिपादन। दूसरा जन्म समर्थ रामदास के रूप में, दक्षिण भारत में विशृंखलित राष्ट्र को शिवाजी के माध्यम से संगठित करना, स्वतंत्र हेतु वातावरण बनाना एवं स्थान स्थान पर व्यायामशाला एवं सत्संग भवनों का निर्माण। तीसरा जन्म रामकृष्ण परमहंस, सपत्नी कलकत्ता निवास, इस बार पुनः गृहस्थ में रहकर विवेकानंद जैसे अनेक महापुरुष गढ़ना व उनके माध्यम से संस्कृत के नवजागरण का कार्य संपन्न कराना।